बच्चों आज हम कनेक्ट विद द साइंस चैप्टर एडाप्टेशन इन प्लांट्स स्टार्ट कर देंगे। ओके चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। एडाप्टेशन इन द प्लांट्स, ये CISE का 5th चैप्टर है साइंस में, कनेक्ट विद द साइंस में। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। इसका मतलब है कि प्लांट्स हम हर जगह देखते हो। या आप अमेरिका जाओ, जापान जाओ या कहीं भी जाओ, इंडिया में जाओ, कहीं भी जाओ आपको प्लांट्स दिखते हैं। ओके ये जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अभी सम प्लांट्स ग्रो ऑन प्लेन्स, सम ग्रो इन डेजर्ट्स, सम ऑन माउंटेन्स, सम इन प्लांट्स। यानी कुछ प्लांट्स ग्रो होते हैं जो प्लेन मिट्टी रहती है ना वहाँ पे ग्रो होते हैं, कुछ ग्रो होते हैं डेजर्ट्स, यानी डेजर्ट्स होते हैं ना जैसे कि राजस्थान होता है इंडिया में, गल्फ होता है वहाँ पे सऊदी अरेबिया में, वहाँ पर माउंटेन्स यानी पहाड़ियों इलाकों में भी झाड़ दिखते हैं आपको, और सम होते हैं जो कि पानी में भी ग्रो होते हैं। ओके नेक्स्ट हम वो होते हैं हैबिटेट एंड एडाप्टेशन। प्लेस वेयर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स इन नेचर इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। हैबिटेट या वो उसे कहा जाता है जहाँ पर उसका जो जगह होता है जहाँ पर वो उगता है उसको कहा जाता है हैबिटेट। ऑर्गेनिजम्स हैव सर्टेन फीचर्स सूटेड टू देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, यानी उनको वो पसंद आता है, वो एनवायरनमेंट मदद करता है। जैसे कि आपका कैमल होता है उसको पानी कम चाहिए तो उसको डेजर्ट बहुत अच्छा लगता है और डेजर्ट रेगिस्तान में बहुत अच्छा भागता है। ऐसे ये कुछ प्लांट्स होते हैं जहाँ पर उनको वो एनवायरनमेंट चाहिए, इसीलिए वो एनवायरनमेंट पे ग्रो होते हैं। Features that help a plant or an animal to survive in its natural surroundings are called adaptation. Adaptation क्या होता है? Adaptation ये वो चीज़ होती है, फीचर्स होती है that help a plant or animal to survive in its natural surroundings, जो मदद करने में जो adaptation होता है ना उसको कहा जाता है adaptation। जैसे कि मानो कि अब जब खजूर का झाड़ होता है वो कहाँ पर उगते हैं? ज़्यादातर डेजर्ट्स में उगते हैं उनको, क्योंकि उनको हॉट क्लाइमेट चाहिए, पानी कम चाहिए तो वहाँ पर उगते हैं। अगर आप बैंगलोर में या कहीं भी आप चेन्नई में अगर उगाते हो या कोई कूल प्लेस में वहाँ पर उगाते हो तो नहीं उगेंगे, उतने अच्छे क्वालिटी के खजूर नहीं मिल पाएंगे आपको। तो इसीलिए अडाप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम वो होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। प्लेन्स, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ओके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स किससे कहा जाता है? जो कि लैंड पे ग्रो होते हैं, जमीन पर ग्रो होने को उसको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। काफ़ी सारे प्लांट्स आपको जो दिखते हैं ना कॉमनली आपके घर के आसपास वो सब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स इन प्लेन्स यानी प्लेन सरफेस में, प्लेन्स आर सम लार्ज फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड। सम प्लेन्स रिसीव लो रेनफॉल while अदर रिसीव heavy. Due to this difference the plants grow in them show different adaptations. Okay यानी चंद होते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो रेनफॉल जहाँ पर कम होता है जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर उगते हैं, उनका डिपेंड करता है उनको कैसा अडेप्टेशन चाहिए। Plants growing in plains with a low rainfall like a mango, ashoka, gulmohar are examples of the trees growing in areas with a low rainfall. लो रेनफॉल जहाँ होता है वहाँ पर मैंगोज उगते हैं, अशोका ट्री होता है, आपका गुलमोहर होता है। ये एग्जाम्पल आपको याद रखनी होती है। Adaptation, trees growing in areas with a low rainfall have many branches. उनको branches बहुत होते हैं। ओके जैसे यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे branches दिख रहे हैं ना, इसको branches कहा जाता है। ओके डिफरेंट ब्रांचेस। ओके ये तो स्टेम है, इसको बड़े स्टेम को क्या कहा जाता है? ट्रंक कहा जाता है ट्रीज में, याद रखो। Most of these trees shed all their leaves during the dry season, therefore they are called deciduous trees. deciduous trees किसे कहा जाता है? जिसके लीव्स ड्राई सीजन में गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, इसको कहा जाता है deciduous trees. ओके वेरी गुड। तो नेक्स्ट हम वो होते हैं प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स विथ हेवी रेनफॉल। हेवी रेनफॉल जैसे रबर, टीक आर एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रीज ग्रोइंग इन द एरियाज विथ अ हेवी रेनफॉल। हेवी रेनफॉल जहाँ होता है वहाँ पर ऐसे ट्रीज उगते हैं, रबर और टीक, याद रखो। अडेप्टेशन क्या होता है इनका? ट्रीज ग्रोइंग इन एरियाज विथ हेवी रेनफॉल हैव मेनी लीव्स. These trees do not shed all their leaves during the dry season. They remain green almost throughout the year. Therefore, they are called evergreen trees. यानी उनके पत्ते नहीं गिरते हैं, तो इसीलिए कौन सा भी मौसम हो, कोई भी मौसम हो, नहीं गिरते, तो इसीलिए उनको कहा जाता है एवरग्रीन। एवरग्रीन हमेशा के लिए ग्रीन रहते हैं। ओके ये आपको प्लांट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। Plants on the mountain. Mountains are highly raised areas of the lands. Mountains are generally colder than प्लेन्स, यानी माउंटेन क्या होते हैं? ठंडे इलाके होते हैं। पाइन, फिर
Deodar are examples of trees that grow on the mountains. ये plants के नाम होते हैं जहाँ पर वो grow होते हैं. These trees are flowerless. Instead of flower and fruits, they bear cones with the seeds. इनमें फ्रूट्स नहीं होते हैं. फ्रूट्स होते रहे तो आप तोड़ के आते हो क्या, उतने ऊपर जाकर मेहनत लगती है, तो इसीलिए वहाँ पर कोन्स एंड सीड्स होते हैं. इनका एडाप्टेशन क्या होता है? ट्रीज दैट ग्रो ऑन माउंटेन्स आर यूजुअली कोन शेप्ड सो दैट स्नो कैन इजीली स्लाइड ऑफ देयर ब्रांचेस. देखो कितनी खूबसूरती होती है. यहाँ पे अगर स्नो गिरता है तो क्या होता है, जमा नहीं होता ना, तो इसीलिए ऐसे बन जाते हैं जहाँ पर स्नो नहीं गिरना चाहिए. अगर ऐसा फ्लैट सरफेस होता है, इतना बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो स्नो गिरेगा. स्नो गिरने से क्या होगा, वो कवर हो जाएगा, पत्ता कवर हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो क्या होगा, झाड़ मर जाएगा. Trees that grow on mountains are usually cone shaped so that the snow can easily slide off their branches. Most trees have small needle like leaves with a waxy coating to prevent any damage from the snow. देखो waxy coating यानी ऑयली कोटिंग होती है उनको, ताकि ये हो ना सके क्या, स्नोफॉल रुक ना सके वहाँ पे. Plants in the desert. Deserts में कैसा होता है? Deserts receive very little rainfall, thus they are dry. तो उनको तो बहुत ही कम पानी मिलता है. प्लांट्स दैट नीड वेरी लिटिल वाटर टू ग्रो आर फाउंड इन डेजर्ट्स. कैक्टस, अकेशिया आर एग्जांपल ऑफ प्लांट दैट ग्रो इन द डेजर्ट्स. तो आपके घर में भी कैक्टस होगा. ओके, एडाप्टेशंस उनका क्या होता है वो भी देखेंगे. ओके, एडाप्टेशंस. Deserts plants have very few or no leaves. Instead they have spines and thorns. यानी कांटे होते हैं, उनके spines होते हैं और कांटे होते हैं. Okay, which prevent loss of water. The stem of these plants is thick and fleshy as it stores water. आप देखे होंगे यहाँ पे दिखता हूँ मैं, यहाँ पे तो नहीं दिखाया आपके पास, मेरे पास लाइव वीडियो है. हाँ, यहाँ पर देख सकते हो कितने मोटे होते हैं. इनके लीव्स नहीं होते हैं यहाँ पे, और स्टोर करते हैं ज़्यादातर पानी वगैरह जब भी मिलता है. Okay, plants such as cactus have green stem that contains chlorophyll. These stems carry out the photosynthesis. Usually photosynthesis कौन कैरी करता था? लीव्स कैरी करते थे, पत्ते कैरी करते थे. यहाँ पर क्या होता है कैक्टस में, कौन कैरी करता है? आपका स्टेम कैरी करता है. वेरी गुड. प्लांट्स इन द कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज जहाँ पर समंदर होता है. कोस्टल एरियाज आर द एरियाज along the sea side, sea coast have a harsh condition like rocky and sandy areas with a soil with a saline. and saline यानी खट्टा पानी को saline कहा जाता है, खारा पानी. Strong and salt laden winds generally blow here. Okay, plants in the coastal areas. Coastal areas हो गया. इनका adaptation क्या होता है? Adaptation plants like coconuts that grow here have adaptation to survive in this harsh habitat. Their fruits and seeds are generally carried away by the sea water to far off places. तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका क्या होता है? नारल झाड़ होता है, नारल. ओके, कोकोनट ट्री. नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं हम. प्लांट्स इन स्वैम्प्स. Swamps or marshy areas have a clay soil which is sticky and contains a lot of water. Mangrove plants grow in swamps. So mangrove plants यहाँ पर दिख रहे हैं ना, काफ़ी सारे पानी होता है यहाँ पर. जब आपका ग्रो ये भी होता है ना, क्या जैसे कि चावल का झाड़ होता है, जैसे कि राइस का, वो भी प्लांट्स होते हैं, पानी ज़्यादा होता है वहाँ पर. ओके, adaptation. Air cannot reach the roots of the plants growing in the marshy areas. So therefore they have the roots that grow above the soil. These roots are called breathing roots. यानी वो roots क्या होते हैं, वो पानी के ऊपर आ जाते हैं ताकि ऑक्सीजन मिल सके, तो इसीलिए उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? breathing roots. Okay, breathing roots also have to absorb water and minerals that are required out for to carry out a photosynthesis. तो photosynthesis carry out करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? ऐसे roots चाहिए जो पानी से ऊपर आ जाते हैं. Okay, aquatic plants. Plants that grow in water are called aquatic. Aquatic, aqua यानी पानी, याद रखो बच्चों. Aqua यानी क्या? पानी. Okay, they are the three types: floating plants, fixed plants, and underwater plants. Floating plants that float on the surface of the water are called floating plants. Floating plants उसे कहा जाता है जो float होते हैं. Okay, पानी में float होने को क्या कहते हैं? Floating plants कहते हैं. Water hyacinth and duckweed are examples of floating plants. आपको example याद रखनी होती है. Adaptation. Floating plants have light and spongy stems so that they can float on water. These plants do not have fixed roots. Their roots have loosely in the water. Water में बहुत लूज होते हैं, आप निकाल सकते हो. छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं? वो निकाल सकते हैं, इसीलिए उसको बहुत लूज होते हैं. ओके, नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं हम. ओके, फिक्स्ड प्लांट्स. फिक्स्ड प्लांट्स किसे कहा जाता है? Plants that have their roots fixed to the bottom of the pond are called fixed plants. They are found in shallow water. Lotus and water lily are examples of the
फिक्स्ड प्लांट्स, ये जो है ना आपको लोटस दिख रहा है ना यहाँ पर, ओके। Adaptations plants, इनका क्या adaptation था? Fixed plants have a flat and a broad leaves. This helps the leaves to float easily on the surface of water. Their leaves have a waxy coating. The waxy coating prevents them from decaying in the water. Their stems are thin and long and hollow. This helps them to reach the surface of the water. Okay, their leaves have stomata only on the upper surface of the leaf. Stomata helps them to absorb and release the gases. Okay, तो क्या होता है, ये हेल्प करने में, रिलीज करने में मदद करता है। कौन सा? स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम और क्या है बच्चों की ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन देना होता है, वो भी काम होता है और फोटोसिंथेसिस में बहुत मदद करता है। अंडर वाटर प्लांट्स, अंडर वाटर यानी पानी के अंदर वाले प्लांट्स, जैसे कि आपको डिस्कवरी चैनल में दिखते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर कॉल्ड अंडर वाटर प्लांट्स। टेप ग्रास एंड पॉन्ड वीड आर द एग्जांपल्स ऑफ द वाटर प्लांट्स। आपको एग्जांपल याद रखनी होती है, यहाँ पर देख सकते हो आप एक्वा आपके पास एक्वेरियम हो तो वहाँ भी होते हैं नेचुरल प्लांट्स। ओके, तो अडेप्टेशन, प्लांट्स दैट हैव अ थिन एंड अ नैरो लीव्स। दीज प्लांट्स डू नॉट हैव अ वैक्सी कोटिंग और स्टोमेटा ऑन देयर लीव्स। दे अब्सॉर्ब एंड रिलीज एयर इनटू द वाटर डायरेक्टली थ्रू द सरफेस। वही पानी पीते हैं और पानी से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। सम other adaptations are some plants show adaptations for nutrition. Insectivorous plants that feed on insects are called insectivorous. चंद plants होते हैं जिसको खाना होता है, क्या होता है, insects होता है, वो insects खाते हैं। हाँ, जैसे पानी आप खाद डालते हो ना, चंद plants होते हैं जहाँ पर insects देना पड़ता है। The Venus flytrap and the pitcher plants are the examples of insectivorous plants. Their leaves are modified टू ट्रैप द इंसेक्ट्स। वो होते हैं यहाँ देखते हो ना, ऐसे होता है, यहाँ पर जब कीड़ा आके बैठता है ना, यहाँ पर बैठेगा तो ये बंद हो जाएगा, तो कीड़े को खा जाएगा वो। ये ऐसे प्लांट्स को वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट्स हैव लीव्स दैट आर इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस एंड इंचेस। द लीव्स have their long along their edges. When an insect sits on the leaf and touches the hair, the leaf folds and the insect gets trapped. Correct? समझने आप? The pitcher plants have leaves that are in the form of pitcher with a lid to cover the mouth of the pitcher. When the insect sits in the pitcher, the insect gets trapped. Simple. आपको पता होगा, pitcher plant, यहाँ पे plant अंदर जाएगा, यहाँ पे कीड़ा अंदर जाएगा और वो बंद हो जाएगा। Non-green plants, plants that do not have chlorophyll are called non-green plants. अब non-green plants कैसे कहते हैं? The Indian pipe and the coral root are examples of the non-green plants. These plants cannot make their own food. They absorb food mostly from the dead plants and animals. देखो बच्चों, जैसे हरा होता है ना, जो खुद तैयार करता है, जो हरा नहीं होता है वो क्या करता है, प्लांट्स खुद इनकी मदद से लेता है, जैसे कि डेड प्लांट्स होते हैं ना, उनसे लेता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, एनिमल से। ओके, तो ये चैप्टर रहा, बहुत अच्छा याद रखिए बच्चों और अच्छा से पढ़िए। यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है, टिपिकल प्लांट्स ग्रो इन द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बट इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर फाउंड इन द सॉइल दैट आर पुअर इन द न्यूट्रिएंट्स, सो दे कैच इंसेक्ट्स एंड गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम देम। द पिक्चर प्लांट सिंस इट ईट्स इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एज ए कार्निवोरस प्लांट्स। कार्निवोरस प्लांट्स यानी इंसेक्ट्स को खाने वाले प्लांट्स को भी कार्निवोरस प्लांट्स भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, दोबारा पढ़ो, दोबारा से देखो और अपने दोस्तों में शेयर करो। ओके, तो चलो बच्चों, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो।